आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करें तो ये एक ऐसी क्राइसिस थी जब ऐसा लग रहा था कि अगले मिनट ही परमाणु युद्ध होगा और इसको कोई रोक नहीं सकता। 16 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक 13 दिन तक सबकी बैंड बज गई थी। और इसी वक्त आपको पता है 20 अक्टूबर को भारत और चीन युद्ध भी हो रहा था। 1962 बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही बुरी हो गई थी। इधर जॉन एफ कैनेडी थे अमेरिका के प्रेसिडेंट और इधर निकिता क्रुश्चेव थे। दोनों की ही वाट लग गई थी। और आप समझिए कि ऐसा लग रहा था कि बस अब न्यूक्लियर बॉम्ब फटा फटा फटा। उस समय अगले पल क्या हो जाएगा किसी को कुछ भी नहीं पता था। वर्ल्ड वॉर 3 लग रहा था अब हो गया, अब पूरी दुनिया का अंत आ गया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बच गए भैया, वरना तो क्या बताएं, गड़बड़ हो जाती। तो भाई यही चीज है। और फाइनली हम ये देखते हैं कि एक क्राइसिस टली, लेकिन दोस्तों सिचुएशन काफी ड्रामेटिक हुई थी। तो हम बात करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। 1962 में 22 अक्टूबर को जॉन एफ कैनेडी ने ये बताया था कि हाँ भाई, मिसाइल जो है वो सोवियत ने क्यूबा में तैनात की है और हमने नेवल ब्लॉकेड लगाया है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि हमारा शानदार मेंटोरशिप प्रोग्राम पिछले 7 साल के यूपीएससी के पेपर्स में करवा रहा हूँ। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है दोस्तों, इसको जरूर अवेल करें। तो भाई देखो, इसकी कहानी जो है वो आती है, हम बहुत चीजें जानेंगे। इसकी कहानी क्यूबा से शुरू होती है। क्यूबा की कैपिटल है हवाना, शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। देखो, आपको पता ही है कि यूरोप ने कॉलोनाइजेशन जो है वो शुरू किया था। अफ्रीका को ऊपर से लेके नीचे तक कॉलोनाइज कर दिया था। ब्रिटेन, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस। तो क्यूबा बहुत टाइम तक स्पेन की कॉलोनी थी। स्पेन ने ही सबसे पहले कॉलोनाइजेशन जो है उसका किया था भैया। स्पेन की तरफ से गए थे क्रिस्टोफर कोलंबस, बड़ा बदमाश। ये जो एस्टेक एम्पायर है ना, जो आज का मेक्सिको है, उसको पूरा बर्बाद कर दिया था हर्नांडेस कोर्टेस ने। तो भाई क्यूबा में बहुत वक्त तक हम देखते हैं कि किसका राज था? स्पेन का राज था। अब उसके बाद 1898 में क्यूबा को मिल गई आजादी। हम चाहते हैं आजादी। आप इतिहास समझ लीजिए, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आजादी मिल गई भाई। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्यूबा में आ गए बाटिस्ट। फिर क्यूबा के लीडर आ गए बटिस्टा, बहुत खतरनाक। कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाता था जेल में डाल देते थे। भयानक करप्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। इसका रिजल्ट ये हुआ, फिदल कास्त्रो का उदय होता है। फिदल कास्त्रो, चे गुआरा जहां पे भी उनको लगता था कि भाई क्रांति आनी चाहिए, वो क्रांति ले आते थे। फिदल कास्त्रो, चे गुआरा पे मैंने सेपरेट बायोग्राफी रिव्यू की है, आप देखिएगा। क्यूबन रेवोल्यूशन पे भी मैंने सेपरेट लेक्चर लिया हुआ है। तो भाई फिदल कास्त्रो एक वकील थे और चे गुआरा एक क्रांतिकारी। तो फिदल कास्त्रो, उनके भाई रुआल कास्त्रो और चे गुआरा, ये तीनों साथ में आते हैं। क्यूबन लोग इनका साथ देते हैं क्योंकि वो पक चुके थे कि भाई 50 साल का जो रूल है, हम परेशान हो चुके हैं, ये लीडर पागल है और इससे हमको छुट्टी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि चे गुआरा जो है वो थे कम्युनिस्ट। हालांकि उन्होंने पढ़ा सबको था, लेकिन वो थे कम्युनिस्ट की भाई क्रांति लानी पड़ेगी। फिदल कास्त्रो भी ऐसे। फिदल कास्त्रो को जेल में डाला गया। क्यूबन रेवोल्यूशन हुआ 1950 से लेकर 59 तक। और 1960 के बाद क्यूबा में एक नई सरकार आ गई। क्यूबा रातों रात बदल गया। फिदल कास्त्रो आ गए, चे गुआरा भी आ गए। बाद में चे गुआरा फिर अफ्रीका गए और वहां पे फिर उनका मतलब फिदल कास्त्रो से उन्होंने दूरी बना ली और उसको फिर उनका एनकाउंटर हुआ। वो एक अलग कहानी, आप देखिएगा, उनकी पूरी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। ठीक है, कहीं पे भी उनको लगता था क्रांति होगी, हम चले जाएंगे। ये कहानी है आपकी क्यूबन रेवोल्यूशन की। इन शॉर्ट बहुत कुछ हुआ था, लेकिन हम क्यूबन रेवोल्यूशन को डिस्कस नहीं कर रहे। मतलब क्यूबा में क्रांति आ गई और उखाड़ के फेंक दिया था सत्ता को। तो ये है हमारा क्यूबा, छोटा सा। अब भाई क्यूबा में आ गया कम्युनिज्म। अब अमेरिका तो कम्युनिस्ट देश नहीं है भाई। कोल्ड वॉर का बेसिक्स क्या था? कोल्ड वॉर का जो बेस था वो था कम्युनिस्ट वर्सेस डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। तो अमेरिका तो पूरी दुनिया भर में कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था कि भाई डेमोक्रेसी लेके आओ, कैपिटलिज्म लेके आओ। उसके बगल में ही एक ऐसा देश है जहां पे कम्युनिज्म फैल गया है और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया था। उसके सामने से सब चला गया था, अमेरिका बस तालियां बजाता रहा था। तो अब अमेरिका कैसे देख ले? तुरंत अमेरिका को लगा कि भाई क्यूबा में सरकार पलटो। अब देखिए, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये बड़ी बदमाश है। दुनिया भर में तख्ता पलट 1960-1970 के दशक में CIA इन्वॉल्व थी। जहां पे भी लगता था कि कोई एक ऐसा रूलर आना चाहिए जो अमेरिका को फेवर करे, अमेरिका कर देता था, भले डेमोक्रेसी हो चाहे जो हो।
तो क्यूबा में जो फिदेल कास्ट्रो, तो अमेरिका को भर भर के गरियाते थे, वो तो भर भर के गाली देते थे। तो अमेरिका को पता चला कि भाई तुरंत यहां पे सरकार को पलटो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यूबा की कैपिटल है हवाना, क्यूबा को शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। तो भाई जॉन एफ कैनेडी ने बे ऑफ पिग्स इन्वेजन किया कि भाई यहां पे सीआईए के एजेंट्स को भेजो और यहां पे क्यूबा को ये सीआईए एजेंट जो सरकार के खिलाफ उनको ट्रेनिंग दे और उसके बाद सरकार के खिलाफ डायरेक्ट भिड़े और इस सरकार को खत्म कर दे, बल का प्रयोग करे। लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो गया क्योंकि फिदेल कास्ट्रो की सरकार ने ढूंढ ढूंढ के मारा सीआईए के एजेंट्स और जो भी इसमें शामिल थे, पूरी तरीके से फेल हो गया। तो अमेरिका को ये यकीन हो गया भाई हमसे ना हो पाई। ऊपर से अमेरिका ने टर्की में मिसाइल तैनात की हुई थी ताकि सोवियत को कंट्रोल में रखा जा सके। देखिए सोवियत में क्या हालचाल था। सोवियत एक पहला कम्युनिस्ट नेशन बना था 1917 में, लेनिन रशियन रेवोल्यूशन लेके आए थे। फिर स्टालिन आए, स्टालिन का बहुत ही खतरनाक युग 1953 में उनका खत्म हुए। वो फिर निकिता क्रुश्चेव आए। निकिता क्रुश्चेव जो थे ठीक ठाक लीडर थे, लेकिन भाई थे तो कट्टर कम्युनिस्ट। तो निकिता क्रुश्चेव को ये लगता था कि अच्छा, और उस समय याद रखिएगा कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। अब कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था तो निकिता क्रुश्चेव को लगता था अच्छा ये बात है, तुम हमारे बगल में मिसाइल तैनात किए हो, बेटा तुम्हारे बगल में हम भी मिसाइल तैनात कराएंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सोवियत की जो मिसाइल थी वो, निकिता क्रुश्चेव बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारी मिसाइल इधर उठा के फेंक देगी तुमको। लेकिन दोस्तों इन रियलिटी उनकी मिसाइल उतनी दूर तक जा ही नहीं सकती थी। सोवियत से अमेरिका, इनकी इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं थी कि कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट चली जाए। इनकी मीडियम रेंज मिसाइल्स थी, लॉन्ग रेंज मिसाइल भी नहीं थी। तो मीडियम, देखो मिसाइल के भी होते हैं ना मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल। तो भाई इनकी मीडियम रेंज थी, तो इनको पता था अगर हम सोवियत से मिसाइल मारेंगे भी अमेरिका पे तो भी वो लगेगी नहीं। तो बेस्ट यही है कि क्यूबा पास है अमेरिका के, तो क्यूबा में जाके, क्योंकि क्यूबा ने कम्युनिस्ट नेशन है और सोवियत ने फिदेल कास्ट्रो को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, खूब हथियार सप्लाई किए थे। तो भाई बेस्ट यही है कि क्यूबा में जाके मिसाइल तैनात कर दो। अब अमेरिका को तो पहले पता ही नहीं चला, बाद में पता चला। अब पता चला वो भी हम बताएंगे कैसे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ना, ये पूरे के पूरे क्यूबा में इन्होंने मिसाइल तैनात कर दी थी। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, सब पूरा। दोस्तों 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 2 अक्टूबर को आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, हम एक महा टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो अगर आपको यूपीएससी फाउंडेशन फ्री में चाहिए, रैंक 1 को हम स्कॉलरशिप देंगे, जिसकी पहली रैंक आएगी उसको यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स फ्री में मिलेगा। बाकी 2, 3, 4, 5 को हम यूपीएससी करंट अफेयर्स कोर्स देंगे। तो भाई देर किस बात की, इस टेस्ट की तैयारी करो। और इस टेस्ट की तैयारी आप कैसे करोगे, हर दिन शाम 5 बजे हमारे ऐप पे एक 10 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, ठीक है। तो डेली शाम को वो क्वेश्चंस लगाओ भाई, उनसे मिलते जुलते आएंगे, ओके। तो हाँ ये सारी चीजें थी। तो अब जॉन एफ कैनेडी इधर, अब देखिए निकिता क्रुश्चेव को लगा कि जॉन एफ कैनेडी बहुत ही वीक प्रेसिडेंट है, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगस्त में हम ये देखते हैं कि क्यूबन क्राइसिस का जन्म होने लगा। निकिता क्रुश्चेव जो है वो अब देखने लगे कि भाई, अब देखिए इधर फिदेल कास्ट्रो भी बोल रहे थे कि भाई देखो अमेरिका का खतरा बढ़ता जा रहा है, और अमेरिका का खतरा बढ़ता जा रहा है तो भाई आपको अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो बहुत खतरनाक हो गया है और वो हमारी सरकार को पलटने की कोशिश कर रहा है। तो सोवियत को भी डर था कि भाई भाई ऐसा है कि ओ भाई 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 कि यहाँ पे क्यूबा इतना प्यारा देश है हमारा और हम ऐसा कर रहे हैं, सोवियत है, मतलब कम्युनिज्म है वहाँ पे, और अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। तो निकिता क्रुश्चेव ने फिदेल कास्ट्रो की बात मानी, बोलते चलो ठीक है मैं कुछ करता हूँ। इधर अमेरिका भी एकदम फुल ऑन लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से क्यूबा में सरकार को पलटना है। अब ये कोल्ड वॉर को आपको पता ही, अब इसमें बैकग्राउंड में चल रहा है कोल्ड वॉर। ये सब कोल्ड वॉर वही है ना कि शीत युद्ध, डायरेक्टली नहीं बढ़ेंगे। अच्छा तुमने मर्सिडीज खरीद लिया, अभी बीएमडब्ल्यू खरीदता हूँ, बीएमडब्ल्यू मैं चॉपर लेके आता हूँ, ये इस तरीके का, ठीक है। तो भाई ऐसा है ना कि यहाँ पे 2 ग्रुप थे। अमेरिका चाह रहा था कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म है, तो जितने लोग अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे वो सब आ गए एक ग्रुप में, और सोवियत कम्युनिज्म। तो इसमें वार्सो पैक्ट सोवियत ने किया हुआ था, नाटो, नेटो जो है, हालांकि वार्सो खत्म हो गया था, अब अभी नेटो है, नेटो अभी भी चल रहा है। ये अमेरिकन एलाइज जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेस रेस शुरू हो गई थी, वेपन रेस शुरू हो गई थी भाई। इधर अमेरिका ने 1945 में न्यूक्लियर टेस्ट का ट्रायल किया, इधर सोवियत ने बस अगले ही साल न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। तो दोनों पहले 2 न्यूक्लियर नेशन अमेरिका और सोवियत थे, और दोनों ने बोला अब मार के दिखाओ, अब हम भी न्यूक्लियर पावर है। हालत खराब हो जाती थी भाई दोनों की। तो वेपन, किसके पास कितने ज्यादा हथियार है और कितने आधुनिक हथियार है, आधुनिकता में अमेरिका ने बाजी मारी, सोवियत इतना बाजी नहीं मार पाया। फिर उसके बाद ये जर्मनी का इशू, 1945 के बाद जर्मनी डिवाइड हो गया था। 1960 के दशक में
जर्मनी में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी जिसको जर्मन वॉल बोला गया था। वेस्ट जर्मनी जो था वो वेस्ट के कंट्रोल में था, जहां पे फ्रीडम ज्यादा थी, कैपिटलिज्म था। ईस्ट जर्मनी जो है वो सोवियत के कंट्रोल में था। ठीक है। अब होता क्या था कि ईस्ट जर्मनी में भाई सोवियत है, कम्युनिज्म में एक प्रॉब्लम तो होती है ना कि वहां कट्टरता, मतलब कट्टरता इन द कंट्रोल बहुत ज्यादा आ जाता है, सरकार के पास सब कुछ चला जाता है। तो लोग भाग के ईस्ट जर्मनी से भाग के वेस्ट जर्मनी में जाते थे। और 1989 में फाइनली हम देखते हैं कि जर्मन वॉल जैसे ही ढाई गई नवंबर में, वहीं से ही कोल्ड वॉर का अंत शुरू हो गया। फिर उसके 2 साल बाद सोवियत डिसइंटीग्रेट हो, बहुत कुछ हुआ, एक के बाद एक देशों ने क्रांति ले ली। और फिर एक यूनिलेटरल वर्ल्ड बना जिसमें अमेरिका आज भी सुपर पावर है। और अब एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो रहा है चाइना के साथ, जिसको सबको डर है। ठीक है। तो ये चीज है। तो अमेरिका चाहता था कि भाई जहां जहां पे सोवियत का प्रभाव है उनको खत्म किया जाए, और सोवियत भी यही चाहता था जहां पे अमेरिका का प्रभाव, वहां पे जासूस छोड़ो, निगरानी करो, उसको खत्म करो। तो अब ये शुरू होता है, ये सब कुछ शुरू होता है। ये तो फिदेल कास्त्रो का मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये 1960 आते आते क्यूबन रेवोल्यूशन आ गया था और फिदेल कास्त्रो की पूरी ताकत उनके पास आ गई थी। और फिदेल कास्त्रो चाहते थे कि सोवियत जो है, फिदेल कास्त्रो दोस्तों उस लेवल तक चले गए थे जब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, तो फिदेल कास्त्रो चाहते थे, निकिता खुद कुछ कर ही नहीं रहे, वो चाहते थे बम फोड़ दें, भले ही दुनिया मर जाए, भले ही दुनिया न्यूक्लियर बॉम्ब से खत्म हो जाए, लेकिन कम से कम क्रांति तो आ जाएगी। बम फोड़ें अमेरिका में, हम मरने से डरते नहीं है। तो ये चीज है। तो अब हम ये देखते हैं कि अमेरिका को भनक लग गई कि कुछ गड़बड़ हो रही है। अगस्त में ये भनक लगी, अमेरिका का जासूस प्लेन U-2 स्पाई प्लेन था। तो अमेरिका को ये था कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मतलब कुछ चल रहा है। ये U-2 स्पाई प्लेन ने ये देख लिया जब ये जा रहा था कि क्यूबा में कुछ चल रहा है और सोवियत कुछ कर रहा है। पहला कंसाइनमेंट R-12 मिसाइल का आया 8 सितंबर को, और उसके बाद दूसरा आया 16 सितंबर को। R-12 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी जो कि थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर जाती और सीधा अमेरिका पे वार करती। तो सोवियत जो है बेसिकली उन्होंने 9 साइट बनाई, R-12 मिसाइल और R-14 मिसाइल, जो कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी। तो टोटल 9 जगहों पे सोवियत ने मिसाइल लगा दी। और अमेरिका को यह सितंबर में पता चल गया कि भाई मिसाइलें जो है वो आ गई हैं और क्यूबा में तैनात हो गई हैं। अब अमेरिका ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में आ गया कि भाई करें तो करें क्या। अब तो लग गई। ये देख सकते हैं, ये लॉन्च साइट है, ये MRBM की, किस तरीके से मिसाइल लगाई गई थी। तो अब प्रेसिडेंट केनेडी के हाथ पांव फूल गए, एक वॉशिंगटन जाती, एक न्यूयॉर्क जाती, हर डायरेक्शन भी सेट कर दिए थे कि किस मिसाइल को कहां पे जाना और किस शहर को फोड़ना है। तो प्रेसिडेंट केनेडी बहुत कांपने लगे कि भाई क्या बताएं क्या बताएं क्या करें। तो जॉन एफ केनेडी के पास क्या ऑप्शन थे, सबसे पहले तो कुछ भी ना करो। अब कुछ भी ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था ना, फिर तो आपकी थूथू होती। आप अभी चुन के आए हो, जॉन एफ केनेडी को मार दिया गया था 1962 नवंबर में ही, अभी अभी चुन के आए हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो और इतनी बड़ी आपके पास प्रॉब्लम आई है, तो आप बहुत ही वीक प्रेसिडेंट हो। और अमेरिका में वीक प्रेसिडेंट का मतलब होता है तुम अपनी गद्दी से हाथ धो दोगे। दूसरा डिप्लोमेसी, कि भाई डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाओ, सोवियत से बातचीत करो। अब ये पॉसिबल नहीं था दोस्तों, क्योंकि अमेरिका और सोवियत ऑलरेडी कोल्ड वॉर में थे। तीसरा सीक्रेट अप्रोच, कि कास्त्रो के पास जाओ और कास्त्रो को सोवियत के खिलाफ भड़काओ और उनको कुछ मतलब बोतल में उतारो, ताकि कास्त्रो जो है वो सोवियत से बोले कि अच्छा ठीक है हम नहीं करेंगे, आप इस प्लान को खत्म कर दो। ये तो नामुमकिन था, क्योंकि कभी भी कास्त्रो मर जाते लेकिन अमेरिका के साथ नहीं जाते। चौथा था इन्वेजन, पूरी तरीके से क्यूबा को इन्वेड करो और खत्म करो, मामला ही खत्म करो। ये आसान था, लेकिन ये इंटरनेशनली टफ था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सोवियत फिर मिसाइल छोड़ देता, या फिर सोवियत भी कुछ ऐसा गड़बड़ कर देता जो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो ये बहुत ही रिस्की प्लान था। पांचवा था एयर स्ट्राइक। अमेरिकन एयरफोर्स चाहता तो सारी मिसाइल साइट पे एयर स्ट्राइक कर सकता था, लेकिन फिर सोवियत भी कर देता एयर स्ट्राइक टर्की पे भी तो मिसाइल्स थी। तो प्रेसिडेंट केनेडी की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी थी नेशनल सिक्योरिटी पे, वही सब देख रही थी, उन्होंने बताया। तो प्रेसिडेंट केनेडी बोले भाई क्या करें, तो यही था कि ब्लॉकेड लगा दो। अच्छा हाँ, ये अगला था ब्लॉकेड, सबसे बेस्ट, कि ब्लॉकेड लगा दो भाई। अमेरिकन नेवी जो है वो ब्लॉकेड लगा दे और मिसाइल को आने ही ना दे अटलांटिक ओशन से। तो ये बेस्ट था कि भाई इससे क्या होगा, कोई एस्केलेशन भी नहीं होगा और ये हम कर सकते। तो ब्लॉकेड उन्होंने लगा दिया। तो 16 अक्टूबर को, भाई अक्टूबर तक पूरा कंफर्म हो गया था कि क्यूबा ने मिसाइल जो है वो तैनात कर दी है। क्यूबा में मिसाइल जो है वो अलग अलग जगह पे तैनात कर दी। तो इनकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स की ये कमेटी थी, और बोला कि भाई अब क्या करें।
किस तरीके से हिसाब किताब रहे। और याद रखिएगा कि क्यूबन मिसाइल खाली वो 90 मील थी, 90 मील दूर थी, मतलब लगभग 150 किलोमीटर दूर थी साउथ ऑफ फ्लोरिडा, तो खत्म हो जाता है एक तरीके से। तो 16 अक्टूबर को एक्सकॉम की पहली मीटिंग होती है और इसमें यही था कि भाई देखो हमको डिप्लोमेटिकली जो है वो सॉल्व करना चाहिए, चीज़ों को सही करना चाहिए। आप देख सकते हो एक क्यूबा से कौन शिकागो, एटलांटा, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, डेनवर, पूरे पूरे अमेरिका को तबाह कर सकते थे। ठीक है, तो अब यही था कि पहले हम लोग डिप्लोमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो सोवियत फॉरेन मिनिस्टर आंद्रे ग्रोमिको से 18 अक्टूबर को रॉबर्ट कैनेडी जो है वो मिले, लेकिन कुछ वो नहीं निकला, फैसला नहीं आया कुछ भी। 16 अक्टूबर को ऑफिशियली ये क्राइसिस शुरू होगी जब मीटिंग्स होने लगी कि अब किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमला हो सकता है। उस समय पूरी दुनिया की सांसें थम गई थी। 19 अक्टूबर को फिर से एसकॉम की मीटिंग हुई और बोला कि भाई क्यूबा को पूरी तरीके से अलग थलग कर दो वरना क्यूबा बैंड बजा देगा हमारी। 20 अक्टूबर को रॉबर्ट कैनेडी जो हैं उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी प्रेसिडेंट को कि क्या करना चाहिए। 22 अक्टूबर को प्रेसिडेंट कैनेडी ने पूरी की पूरी टेलीवाइज्ड स्पीच दी और फाइनली अमेरिका ने 24 अक्टूबर को ब्लॉकेट लगा दिया। सोवियत के जो शिप्स जो थे जो जा रहे थे क्यूबा में मिसाइल लेकर, उनको वहीं पे ही रोक दिया गया, खत्म, टाटा बाय बाय गया। तो निकिता क्रुश्चेव को ये बहुत स्ट्रांग मैसेज गया कि भाई या तो मिसाइल हटा लो या तो यही ब्लॉकेट रहेगा। तो निकिता क्रुश्चेव ने बोला बोलते रहो, बोलो बोलो। अच्छा, फिदल कास्ट्रो निकिता क्रुश्चेव को पीछे से उकसा रहे थे कि भाई तुम इतने दिनों से कर क्या रहे हो, छोड़ो मिसाइल, हटाओ ये सब, साइड में रखो, अमेरिका तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, तुम्हारी बैंड बजा रहा है, अरे मारो सबको। और इधर चाइना, हाँ हाँ मारो मारो मारो, पीछे से कहते नहीं मारो 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 मारो, तो चाइना। और लेकिन निकिता क्रुश्चेव को पता था कि भाई देखो लॉस उनका ज्यादा होगा, क्योंकि पहली बात तो सोवियत को अभी अपनी मिसाइल पर इतना भरोसा नहीं हुआ था। दूसरी चीज ये है कि न्यूक्लियर वॉर भाई किसी का भला नहीं करेगा। अमेरिका और सोवियत दोनों ही एक रिस्पॉन्सिबल नेशन थे और उनको पता था कि भाई देखो धमकाने तक तो बात ठीक है, वो आप देखते नहीं हो कि सोशल मीडिया पे खूब लोग एक दूसरे को गालियां देंगे, लेकिन जब सामने आते हैं ना, जब वाकई में एक्ट करने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। आप ऐसे गेट ऐसे बंद कर दो, दो लोगों को खड़ा कर दो, खूब बोलेंगे, और जब वो सामने आएंगे तो कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि उनको पता है भाई हम भी पिटेंगे, हमारे ऊपर भी प्रॉब्लम आएगी, तो कौन पचड़े में पड़े। तो ये अमेरिका और सोवियत दोनों को ही पता था कि भाई कुछ भी किया ना तो हम गए, एक बस बटन पे उंगली गई तो पूरी दुनिया खत्म, और साथ में सोवियत और अमेरिका भी खत्म। तो वो कोई नहीं चाह रहा था, ज्यादा कुछ आपके पास है नहीं। तो हाँ भाई ये बात तो है। तो निकिता क्रुश्चेव, फिर 25 अक्टूबर आया, कैनेडी ने बोला कि भाई ऐसा है कि अब आप थोड़ा सा निगरानी और ज्यादा क्यूबा के ऊपर बढ़ा दो, तो और ज्यादा जो जासूस प्लेन थे वो जाने लगे। और 26 अक्टूबर को जब इस कोई भी काम नहीं हुआ, तब फाइनली भाई ऐसा था कि यार देखो अब शायद क्यूबा को इन्वेड करना पड़ेगा, इतनी ज्यादा टेंशन हो गई थी। और 26 अक्टूबर को सोवियत और अमेरिकन के बीच में अब लेटर्स भी एक्सचेंज होने लगे। और फाइनली हम ये देखते हैं कि 26 अक्टूबर को निकिता क्रुश्चेव ये मान गए, जब क्यूबा पे इन्वेड करने की बारी आई तब ये निकिता क्रुश्चेव को बात पहुंचा दी गई थी, पता चल गई थी। तब निकिता क्रुश्चेव को पता लगा कि यार प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उस समय अमेरिका ज्यादा था। कोल्ड वॉर में अमेरिका हमेशा ज्यादा ताकतवर रहा, याद रखिएगा। सोवियत इतना ताकतवर नहीं रहा है, लेकिन अमेरिका ज्यादा ताकतवर है, चाहे वो देश के मामले में, देशों ने भी भर भर के सपोर्ट दिया है, चाहे वो साइंस के मामले में, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी था, फ्रीडम थी, तो अमेरिका बहुत ताकतवर है। तो भाई कोई इससे भिड़ना नहीं चाहता था, सोवियत भी नहीं भिड़ना चाहता था। तो यही था कि उसके बाद फिर निकिता क्रुश्चेव मान गए। निकिता क्रुश्चेव ने बोला कि ठीक है हम मिसाइल जो है वो हटा लेंगे और इसको लड़ाई माफ करो। तो 27 अक्टूबर को 1962 अमेरिकन पायलट जो है वो सोवियत एयर स्पेस पे पहुंच गया और उसके बाद 27 अक्टूबर को कैनेडी ने बोला कि ठीक है चलो हम भाई क्यूबा को इन्वेड नहीं करेंगे। निकिता क्रुश्चेव भी मान गए और फाइनली जो है दोनों ने बड़ा पाव समोसा खाते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और न्यूक्लियर युद्ध टल गया। लेकिन दोस्तों बस न्यूक्लियर युद्ध हो ही गया था, आप समझ रहे हो। और उसके तुरंत बाद भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम दोबारा ना हो, सबके हाथ पैर फूल गए थे, तो एक हॉटलाइन स्टैब्लिश की गई कि भाई देखो अब सीधा फोन कॉल, इधर प्रेसिडेंट जो है वो सीधा सोवियत के प्रेसिडेंट को कॉल कर सकते हैं और आप इधर कॉल कर सकते हो। तो तुरंत एक हॉटलाइन स्टैब्लिश की गई और ऐसा बाद में बोला गया कि अमेरिका ने सोवियत के आसपास जितनी भी मिसाइलें जो है वो तैनात की थी वो भी हटा ली।
ये लेक्चर था दोस्तों क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में। बहुत ही शानदार खतरनाक मूवमेंट था जब दो बहुत बड़ी पावर जो है लगभग लगभग युद्ध के कगार पे आ गए थे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।